हेलो नमस्कार दोस्तों। चलिए, हमने पार्ट थर्ड देखा, काफ़ी इन्जॉय किया, काफ़ी अच्छे ने बच्चे इसका रिस्पांस दिया। आज पार्ट फोर स्टार्ट करेंगे। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि हमारे साथ जो बच्चे पढ़ रहे हो इसी तरह सिंसियरली हो। इससे क्या होता है कि आप अगर रूल रेगुलेशन में रहते हो, सारी चीज़ रूटीन के साथ फॉलो करते हो। जैसे मैंने कल देखा कि मैंने कल वीडियो डाला और जैसे मैंने प्राइवेट करना शुरू किया, सारे बच्चे को रिस्पांस ठीक से आना शुरू किया। तो मैं ऐसे ही चाहता हूँ कि आप अपने को रूल और रेगुलेशन में डालें खुद को, तब आपको कहीं जाके अच्छी मुकाम मिल जाएगी। ठीक है, तो बस ऐसा ही मेरे साथ बने रहिएगा। और क्या था कि कुछ बच्चे को शिकायत थी कि सर मेरा इंटरनेट ख़त्म हो गया था। 2 4 25 10 बच्चे का कॉल आया था कि सर मैंने पार्ट वन पार्ट टू नहीं देख पाया। तो मैं कल पार्ट वन पार्ट टू पब्लिक करूँगा, तो 12-1 बजे तक पब्लिक करूँगा, फिर उसको मैं प्राइवेट कर दूँगा। देखिए, प्राइवेट मैं इसलिए कर देता हूँ ताकि आप लोग सिंसियरली से, ईमानदारी से होमवर्क करें। तब क्या होता है ना कि पढ़ने में मज़ा आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम पार्ट फोर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए। तो पार्ट फोर में हम लोग ने कल आपको बताया था फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में बताया था। उसके बाद आपको मैंने बताया था कि फॉर्मेट्स और जो पिछले पार्ट वन पार्ट टू में पढ़े थे उसका मिक्स बताया था मैंने आपको। क्लियर है? तो जरा सा कुछ क्वेश्चन हम ले लेते हैं आपके फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि थोड़ा सा नोट लिख देते हैं, क्योंकि चैनल पर अगर कुछ नए बच्चे होंगे तो वो समझ जाए। यानी बताया था आपको एन का मतलब कोई नंबर, और ये पी, और ये क्या हुआ, पी जो हुआ प्राइम नंबर हुआ, यानी और ये पी माइनस वन। ठीक है, पी माइनस वन, ये पी क्या हुआ, प्राइम नंबर हुआ। ये क्या हुआ, पी प्राइम नंबर हो गया, यानी पी प्राइम नंबर हो गया, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या होनी चाहिए। अगर आपका n p माइनस वन है तो इसके जो रिमाइंडर होते हैं, इसका रिमाइंडर होता है वन होता है। क्लियर है? इसका रिमाइंडर क्या होता है, वन। और जहां n और p क्या होने हैं, को प्राइम नंबर होने हैं। n और p जहां पे क्या होना है, को प्राइम नंबर होना है, को प्राइम नंबर होना है, यानी को प्राइम नंबर होना है। और एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैंने आपको समझाया था कि जैसे बाबू ये 6 है और आपका दिया हुआ है 5 है, और यहाँ पे डिवाइड करना है 7 से। अगर इसकी पावर पे 6 है तो हमारा क्या होगा, इसका आंसर 1 होगा। समझ में आ गया होगा? जैसे देखिए 7 हमारा क्या है, 7 हमारा प्राइम नंबर है, पी आपका दिया हुआ एक नंबर है। ये दोनों को 5 और 7 को, अगर 5 और 7 को आप HCF लोगे तो क्या हो जाएगा, HCF हमारा 1 होता है। और को प्राइम नंबर का मैंने कल बता दिया था, को प्राइम नंबर कि जिसके HCF 1 होते हैं, टू नंबर से टू बी को प्राइम नंबर हो जाए, CF इज 1। 2 नंबर जिसके HCF 1 होते हैं उसको हम को प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए 5 और 7 का HCF 1 हो गया, तो हम इसी तरह से देखेंगे। जैसे ये 7 है तो इसकी पावर एक कम होने चाहिए, तो हमेशा उसका रिमाइंडर 1 होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल को तौर पर मैं लेना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान से समझेंगे सारे बच्चे। यानी अगर ये दे दिया है आपका, यहाँ पे दे दिया 16 पे पावर, यहाँ से मैं डिवाइड करूंगा 19, अगर यहाँ पे हो गया 18। ठीक है, करेक्ट। देखिए 19 क्या है, मेरा अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर। ये क्या है, 16 एक नंबर है, इसके पावर एक क्या है, एक कम है, तो इसका रिमाइंडर जो हमारा होता है, इसका रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, 1 होता है। क्लियर है? आई होप आइडिया इज क्लियर। अब नेक्स्ट को मैं समझाता हूँ, कुछ आपको सवाल लेते हैं, फिर आपको आगे लेके चलते हैं। ठीक है, चलिए। आइए चलिए देखते हैं, कुछ सवाल है कल के। हम 5 मिनट को रिवीजन का सेशन दे देते हैं ताकि सारे बच्चे को समझ में आ जाए। फॉर्मेट्स थ्योरम के बारे में बताया था। तो देखिए क्या है, हमारा 23 है तो 23 का फॉर्मेट्स एक कम होता है। जैसे मैंने आपको नोट करके क्या लिखा है, एन है और पी है, तो इसका क्या होगा, पी माइनस 1 होगा। पी है, क्लियर है? तो 23 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 22। 23 का फॉर्मेट्स कितना होगा, 22। तो हमें क्या है कि अगर 22 से इसका फॉर्मेट्स 22 से अगर आप डिवाइड करते हैं,
22 से अगर इसके फॉर्मेट से पावर में डिवाइड करते हैं, अगर पावर कंप्लीटली कट जाता है तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। जैसे 23 है, 23 मेरा प्राइम नंबर है, 23 का फॉर्मेट कितना होता है, 22 होता है, और इस 22 से पावर में डिवाइड करिए, अगर कंप्लीटली कट गया तो इसका रिमाइंडर 1 होता है। करेक्ट, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इसको देखिए, क्या 31 मेरा प्राइम नंबर है, 20 मेरा क्या है, एक नंबर है, दोनों का HCF कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। 21 और 31 का HCF 1 है, 31 मेरा प्राइम नंबर है, तो मैं 31 का फॉर्मेट 1 कम होता है। देखिए अगर P है तो P -1 होने चाहिए पावर में, तो 31 है तो 31 का फॉर्मेट 30 होगा, तो इस 30 से डिवाइड करेंगे 120 में, क्या रिमाइंडर 0 आया। अगर रिमाइंडर 0 आया तो हमारा जो आंसर होने वाला है क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। क्लियर है, हमारा आंसर क्या होने वाला है, 1 होने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। अब देखिए 37 मेरा अभाज्य संख्या है, 37 मेरा अभाज्य संख्या है 37, इसके फॉर्मेट्स क्या होंगे, एक कम होंगे, यानी हमारा एक कम होगा, यानी कितना होगा, 36। तो 36 में अगर आप 36 में अगर आप 181 में भाग करेंगे तो 36 5 जा 180, 36 पचे 80 से, तो अब क्या होगा, 180 होगा, लेकिन हमारा रिमाइंडर तो एक बच गया। क्लियर है, अगर ये कंप्लीटली कट जाता तो हमारा आंसर 1 होता, लेकिन जब कभी आप भाग करिए और भाग करने के बाद शेषफल बचता है, तो जितना शेषफल, जैसे आपको देखिए इधर मैं रफ करता हूं, उसके बाद आपको समझाता हूं। क्लियर है, इसको देखिए, इसको मैं रफ करके इधर आपको समझा देता हूं। जैसे देखिए 36 से भाग करेंगे 181, 5 टाइम्स में लगेगा 180, यानी 1 आ गया। क्लियर है, जब 1 आ गया तो अब आपको क्या करना है कि इसके पावर पे आपको रख देना है। मैं इधर सॉल्व कर देता हूं, इधर तो 16 पे पावर 1 भागे 37, 37 से जब कोई भी नंबर जब उसमें कम से भाग दिया जाए, जैसे 37 है, इससे कम जितने नीचे 37 से जितने कम 36, 35, 34, 33, 32, 31 जितने भी कम में अगर आप भाग करेंगे तो वही रिमाइंडर होगा, यानी 37 से कम है कि नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा 16। क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 4 को करें, क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं। देखिए 29 है, तो 29 का फॉर्मेट कितना होगा, फॉर्मेट कितना होगा, 28, 28 को इस पावर से डिवाइड करिए, 28 चौबरी उतल से 112, रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 22 पे पावर 1 भागे 29। क्लियर है, अब देखिए 29 से भाग करना है किसमें, 22 में, क्या 29 से कम है, बिल्कुल कम है, अगर जो कम होता है वही आंसर हो जाता है हमारा, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 22 हो गया। क्लियर है, चलिए नोट डाउन कर दिए। आइए, तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व करिए। तो आपने वीडियो पॉज कर लिया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। चलिए आप आइए, आंसर मिला लीजिए, देखिए क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए जरा, देखिए ये क्या है, 13 क्या है, अभाज्य प्राइम नंबर है। ठीक है, तो हमारा फॉर्मेट लगेगा, 13 से भाग करेंगे, इसमें कितना भाग होगा, 12 से होगा। करेक्ट, कितना होगा, 12 से होगा। क्या 12 से 111 कंप्लीटली कट जाता है, नहीं कटता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको भाग करेंगे बरनमा अठोटल 12 9 जा 108, 108 हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 12 में 111 से भाग करेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर हमारा बच जाएगा 3। तो 9 पे पावर 3 को भागा करेंगे हम लोग 13 से, बरनमा अठोटल से 3 है। क्लियर है, अब इसको यहां से आपको जो मर्जी है, या तो कंप्लीट 729 लिख लीजिए, 9 का क्यूब 729 लिख लीजिए, या तो आप क्या करें,
अलग 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 करके आप डिवाइड कर देंगे। क्लियर है या ना? क्लियर है? आपको या तो एक तरीका तो ये है, ऐसे भाग कर लीजिए, मैं दो तरीका बताता हूँ। तो यहाँ पे देख लीजिए, हम लोग यहाँ से भाग करेंगे तो -4 -4 तो माइनस क्या हो जाएगा, -64/13। तो हम लोग बता, शायद लगता है क्लास कल का हो गया होगा। तो -64, अब हम लोग क्या करेंगे, 13 तो इसके मल्टीपल में चले जाएंगे 65। अब घटा दीजिए, 65 - 64 हमारा उत्तर हो जाएगा 1। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैं इसके फॉर्मेट 12 से 111 में भाग किया, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब 9 पे पावर 3 कर देंगे, तो 9 पे पावर 3 कर देंगे तो आप क्या करेंगे, 9 × 9 × 9 कर लिख लीजिए। तो निगेटिव रिमाइंडर 13 से 9 में भागा करिएगा तो निगेटिव रिमाइंडर 4, निगेटिव रिमाइंडर 4 4 4 तो हो जाएगा 64। तो 13 से अब 64 में भागा। जब ऐसा केस आवे कि जो भाग कर रहे हैं वो छोटा पड़ जाता है तो आप क्या करें ना, उसका मल्टीपल में उससे आगे चले जाइए। तो 13 × 5 = 65। अब इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ दीजिए, जोड़िए, मतलब जोड़ना है, 65 में -64 को जोड़ना है। प्लस +65 अब -64 को तो जोड़िएगा तब +1 आ जाएगा। करेक्ट? यहाँ से क्लियर हो गया होगा? क्लियर है? चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए, 31 का फॉर्मेट कितना होगा, 30। 30 से भागा करेंगे इसमें, तो 30 से भाग कर दीजिए इसमें, तो 30 से भागा करेंगे इसमें कितना हो जाएगा, 512 में। तो आप करेंगे तो कंप्लीटली आ जाएगा 77×51 510 में भी 510, यानी बच जाएगा 2, यानी 16 पे पावर 2 भागे 31। तो अब यहाँ से एक काम कर सकते हैं, 256/31 कर दीजिए, 256/31 कर दीजिए। तो आप यहाँ से देखेंगे, भाग करेंगे 31 24 से, 31 पचे 55 से, यानी 5 और 5 15, 31 पचे 55 से, और 31 7 224, यानी 7 और 7 हो जाएगा, यानी 31 8 248, यानी कितना हो जाएगा 248। 31 9 9 9 27 2 से बनाए, यानी 31 8 ही हो जाएगा, 8 और 8 24 248। क्लियर है? 248 और 56, यानी इसका रिमाइंडर आने वाला है, आपका रिमाइंडर आने वाला 8 आ जाएगा। क्लियर है? आगे होगा, समझ में आ गया होगा? चलिए नेक्स्ट इसको देख लीजिए, 11 है, 11 का फॉर्मेट कितना होगा, 10। 10 से इसमें भाग करेंगे तो 10 भागे 32, रिमाइंडर 2। 10 भागे 32 शेषफल 2, तो अब 3 पे पावर 2 भागे 11, यानी अब क्या होगा, 9 भागे 11, यानी 11 से कम है। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, आंसर मेरा 9 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए इसको रब कर देते हैं, आगे देखते हैं जरा सा क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसको देख लीजिए, 5 है, 5 का फॉर्मेट कितना होगा, 4 होगा। 5 का फॉर्मेट कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, 51 है, और डिवाइड करना 2 पे पावर 51 भागे 5 है। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूँ यहाँ पे। चलिए, तो 5 का फॉर्मेट कितना हो जाएगा, 4। अब यहाँ से 4 से भागा करेंगे, क्या मतलब 12 चौके 48, तो बच जाएगा कितना, 3 बचेगा। 4 से 51 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 3 आएगा। तो 2 पे पावर 3 भागे 5, 8 में 5 से भाग करना है, क्योंकि अगर ये आप 8 शेषफल तो कभी होगा नहीं, क्योंकि जिससे हम भाग करते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं, शेषफल उससे छोटा होता है। तो 5 में 8 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर हमारा 3 हो जाएगा। करेक्ट? क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग इसको देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं जरा सा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें डिवाइड करेंगे 17 से। 17 का फॉर्मेट कितना होगा, 16, तो 16 से डिवाइड कर दीजिए। 16 से आपको 2140, तो मैं ऐसे कर देता हूँ, लेकिन इसको ओरल भाग करिएगा तो थोड़ा सा दिमाग खुलेगा, दिमाग काम करेगा, और ऐसे लिख के करेंगे तो थोड़ा सा चलेगा। लेकिन मैं कर देता हूँ क्योंकि हर बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो वो भी बच्चे कोशिश करें फास्ट में करने के लिए। जैसे 1 टाइम आप लगाएंगे, 1 टाइम लगाएंगे तो कितना जाएगा, 16, बचेगा कितना, 5 है ना जी, 16 48, बचेगा कितना, 6, आने बच जाएगा,
फिर आपको बच जाएगा 16 48, 16 48, तो बच जाएगा 16 48 हो जाएगा आपका 12। आपका रिमाइंडर कितना बच जाएगा 12। अब देखिए जब 12 बचा तो आप क्या करेंगे, इसको हटाकर, जैसे आप इसमें भाग करे थे 16 को, आप इसकी जगह डाल देंगे 12 को, 12 भागे 17। अभी भी कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा आ रहा है तो कोई बात नहीं, इसको आसान से कर लेते हैं। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, 3 पे पावर 4 गुना 3, बोलो हाँ या ना, 3 पे पावर, इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 पे पावर 4 हो गया। यानी इसको कह सकते हैं ये कितना हो जाएगा, 3 पे पावर 4 का मान 81 होता है। तो क्या 81 को 3 बार लिख सकते हैं ना, पावर कितना है, या चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ आपको, एक स्टेप और लिख देता हूँ, 81 पे पावर 3 भागे 17। तो आप यहां से देखिए, अब यहां से क्या देखेंगे कि अब हम इसको थोड़ा सा ब्रेक कर देते हैं, 81 गुना 81 गुना 81 भागे 17। तो आप देखेंगे 17 पचे 85, निगेटिव रिमाइंडर -4 -4 -4 -64/17। देखिए अभी इसके पिछले सवाल में समझाया था कि देखिए बड़ा है तो इसके चले जाइए मल्टीपल में, 17 के गुणन में, 17 चौके 68, यानी 68 -64, यानी 8 में से 4 गया 4, हमारा उत्तर जो आने वाला है क्या आ जाएगा 4 हो गया। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन को ले देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं, उसको भी हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन को क्या करता है। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिए, आपका दे रखा है तो 13 से, अब इसमें किसके फॉर्मेट कितना होंगे 12, तो कोशिश करें आप 12 को जल्दी से डिवाइड करने के लिए, ठीक है, कैसा कर सकते हैं, क्लियर है। चलिए नहीं तो मैं लिख देता हूं, देखिए क्या है, कोशिश करिएगा। देखिए यानी 12 चौके 48, 15 में से 8 जाएगा 7, 12 छक 72, 5 में से 2 गया 3, 5, यानी आपका हो जाएगा 12 दूनी 24, बच जाएगा कितना 11 बच जाएगा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 2 पे पावर 11 भागे आपका 13, 2 पे पावर 11 भागे 13। क्लियर है। अब इसको सॉल्व करना है, 2 पे पावर 11 भागे 13, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं जरा सा आप जरा सा देखिए। एक तरीका तो वो है, डाटा बहुत छोटा है, शायद कल ये भी हो चुका था, तो ये छोटा है तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। इसको ऐसे भी लिख सकते थे आप, जैसे देखिए इसको ऐसे लिख दीजिए, 2 पे पावर 5, 2 पे पावर 5 और 2 पे पावर 1, 11 हो गया। अब 13, अब इसमें भाग करिए, इसमें भाग करिए 32, 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है, 2 पे पावर 5 का मान कितना होता है 32 होता है। तो अगर इसमें 32 से भागा करिएगा, 13 दूनी 26, 6 6 आप बच जाएगा 2, 6 गुना 6 यानी 6 गुना 6 गुना 2 भागे 13, यानी 72 भागे 13, 13 5 65, 65 और बच जाएगा 7। आंसर आपका होने वाला है कितना, आंसर होने वाला है आपका 7 होने वाला है। करेक्ट है, नोट डाउन। चलिए देखिए एक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन बनाने में हालत खराब हो जाती है, ध्यान से समझना जरा सा। आप भी लिख लीजिए, प्रयास करिए, है ना, 2-3 मिनट का वक्त दिया आप लोग को, प्रयास करिए। चलिए वीडियो पॉज करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। देखिए अब आपको समझाते हैं इस क्वेश्चन को बनाना कैसे है। इससे पहले मैंने बहुत आसान आसान क्वेश्चन लिया था, इस टॉपिक पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको इस टॉपिक पे। फिलहाल मैं एक क्वेश्चन समझा देता हूं। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, जैसे आप 18 से भाग करेंगे, क्या किससे भाग करेंगे, 19 का फॉर्मेट्स कितना होता है 18, 18 से भाग करिए, पावर क्या आ जाएगा 17। अब देखिए मान लीजिए 19 से भाग करेंगे 53 में, तो 19 से 53 में भाग करेंगे 19 दूना 38, तो शेषफल कितना आ जाएगा 15। तो शेषफल पहले इसको काम करना हो, इसको छोटा करना है, पहले बेस को छोटा करना है। तो 15 आ जाएगा। 1900 जैसे ही 53 में भाग करिएगा, शेषफल कितना देगा 15। अब 15 पे पावर 17 भागे 19। अगर अब आप इसका फॉर्मेट लगाते हैं तो इसका फॉर्मेट कितना होगा 18, और 18 में 17 से भाग करेंगे तो 17, देख रहे हैं आप लोग, भाग करो, कैलकुलेशन पहाड़ जैसा आ जाएगा। काफी तकलीफें होंगे सोल्व करना। अगर आप 15 को इसको लिख सकते हैं, 15 को लिखिए 17 बार, 17 बार लिखिए, देखिए क्या होता है।
तो अब क्या होता है कि मैं इसको एक बात बताता हूँ, इसका एक बैक ट्रैकिंग मेथड है, ठीक है, जो मैं आपको समझाता हूँ इस चीज़ों को। क्लियर है, समझना है इस चीज़ों को। आपने क्या देखा कि अगर अगर ये सवाल मैंने इसको छोटा करके लिखा, अगर ये ऐसा होता 15 पे पावर 18 भागे 19 होता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता? बोलो हाँ या ना। अगर ये ऐसा होता, अभी मैंने नोट करके लिखा था फॉर्मेट्स के बारे में, कि अगर ये ऐसा होता तो हमारा रिमाइंडर क्या होता? 1 होता। चलिए, अगर ये 1 होता तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ऐसा ब्रेक कर देता हूं, क्योंकि मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैंने माना कि अगर ये ऐसा होता तो हमारा रिमाइंडर 1 होता, लेकिन हमें तो चाहिए 15 पे पावर 17 चाहिए। तो हमें क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसको आपको ऐसे ब्रेक करना, 15 पे पावर 17 गुने आपको 15 19 बराबर 1। क्लियर है? यानी आपको क्या है, मैं एक फ्रेम दिखाता हूं, फिर इसमें मिटा दूंगा। यानी आपको 19 से 19 से डिवाइड करना है, 15 पे पावर 17 गुने 15 में डिवाइड करना है, तो कुछ कोसेंट मिलेगा और रिमाइंडर आपको क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। क्लियर है? ये हुआ, यानी आपने इससे भाग करना है, कोसेंट कुछ मिलेगा, भागफल कुछ मिलेगा, शेष आपको 1 बच रहा है। देखो यही कहा, इसका मतलब तो ये हुआ। तो अब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये डिविडेंड हो गया, ये डिविडेंड हो गया, तो डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस 7 शेष। तो इस 15 पर पावर 17 को, इस 15 पे पावर 17 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 15 पे पावर 17 गुने 15 बराबर 19 क्यू प्लस 1। बोलो हाँ या ना। भाज बराबर, ये मैंने ऐसे लिखा है, भाज बराबर, जो मैं बोल देता हूं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष, यानी आपका डिविडेंड बराबर डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। अब इस 15 पर पावर 17 को x मान लीजिए, इस 15 पे पावर 17 को आप x मान लीजिए, 15x बराबर 19 क्यूब प्लस 1। अब इसको तोड़ने का कोशिश करिए, 15x बराबर 19 को तोड़िए, अब 19 को इसके मल्टीपल में तोड़िए, यानी 15 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 1। ठीक है बाबू, इसको आप ऐसे कर दीजिए। क्या इस 15 से 15 कट जाएगा? बिल्कुल कट जाएगा। या ये कटेगा? ये कटेगा। इसको आप ऐसा करिए, आप एक लाइन और लिख देता हूं, इसको आप ऐसा लिख सकते हैं, 15 क्यूब बटे 15 प्लस 4 क्यूब प्लस 1 बटे 15। क्या ऐसा लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? भाग में चला गया, मैं अलग अलग कर दिया, लिख सकते हैं। तो क्या देखेंगे, ये तो कट जाएगा। क्या ये कटेगा? तो Q का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जो 15 से कट जाए? Q का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जो 15 से कट जाए? तो Q का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए? 11 होगा। जैसे देख लो, अगर 1 रखोगे तो 4 गुना 1 1 5, क्या 15 कटेगा? तो जब भी 15 से तो बड़ा चाहिए कि नहीं चाहिए? तो 15 से बड़ा चाहिए इसको कटने के लिए, तो या तो चाहिए 15 दूनी 30 या 15 तिया 45। अरे 15 से कटना चाहिए तो 15 से बड़ा चाहिए ना नंबर कंप्लीटली। तो 15 से कटने वाला अगला नंबर क्या है? 30 है। या तो 30 है या तो 45 है। तो हम देखेंगे Q का कौन सा मान रखेंगे, 30 आएगा तो कोई मान नहीं रखेंगे, लेकिन 45 आ जाएगा। अगर Q का मान 11 रखे तो 11 चौके 44 प्लस 1, बोलो 45 आएगा। Q का मान अगर हम 11 रख देंगे तो कट जाएगा ना जी। तो यानी हमारा हो गया, Q का मान कितना हो गया? मिनिमम वैल्यू 11। तो हमारा जो आंसर होगा बाबू, हमारा आंसर होगा, इधर रफ कर देते हैं, हमारा जो आंसर होगा, हमारा जो आंसर होगा इसका, क्लियर है, यानी 15x बराबर 19, Q का वैल्यू मैंने कितना ले रखा? 11 प्लस आपका 1, 15x बराबर, यानी 11 99 के 9 बाकियात में 9, 11 9 20 प्लस 1, यानी 15x बराबर 210, यानी काटिएगा x बराबर 14, हमारा आंसर हो गया। क्लियर है? अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसका छोटा मेथड नहीं है। बिल्कुल नहीं है मित्र, मैंने बहुत आसान से बताया, आप लाख कोशिश कर लो। इस क्वेश्चन को जो मैंने दिया है बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मैंने जानबूझ के दिया कि आप ऐसे भी सवाल बन सकते हैं। तो आपको इस सेशन पे, इस टॉपिक पे, बैक ट्रैकिंग मेथड पे मैं एक अलग वीडियो बना के बताऊंगा आप लोग को। क्लियर है? तो इसको लिख लिए, दोबारा देखिएगा वीडियो को, समझिएगा, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि क्वेश्चन को कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए।
चलिए देखिए, एक क्वेश्चन लिया है फॉर्मेट थ्योरम से, आसान क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले क्या करना है कि अगर फॉर्मेट थ्योरम क्या कहता है, अगर 5 है इस पे पावर 6 भागे 7 तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, 1 होगा। क्लियर है। तो मैं इस टाइप का पावर का मैं भी एक अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन पूरा सीखने के बाद बताऊंगा। तो आपको अगर ये होता तो रिमाइंडर क्या हो जाता, 1 होता। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझना है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग 7 का फॉर्मेट कितना हुआ, 6 हुआ। 7 का फॉर्मेट कितना हुआ, 6 हुआ। तो क्या ये 6 से ये पावर कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है, कंप्लीटली कट जाता है, कंप्लीटली कट जाता है। अगर कंप्लीटली कट गया तो आप क्या करेंगे, जिससे भाग करेंगे उसी को पावर पे रख दीजिए, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर से समझिए मैं क्या बोल रहा, फिर से समझना है। जो आप इससे इतने बड़े बड़े सवालों से डरते हैं वो देखिए एकदम इजी में बनेगा, और मैं बताऊंगा आपको। अब तो मैं इसी सिर्फ फॉर्मेट प्राइम नंबर ले रहा हूं, आपको कंपोजिट नंबर का लेके भी बताऊंगा। जो जुड़वा क्या बोलते हैं, जुड़वा भाज्य संख्या भी जो मोर देन 2 फैक्टर से बना होता है वो लेके बताऊंगा आपको। ध्यान समझिए, जैसे 7 का क्या हुआ, 7 का फॉर्मेट कितना हुआ, 6 होगा। तो क्या 6 से पावर डिवाइड हो जा रहा है, अरे 6 से ये कटेगा कि नहीं कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप 6 पे पावर 29 भागा 6 करो, कट जाएगा ना जी, अरे 6 कट जाएगा। 6 से 6 में भाग देंगे क्या होगा, कंप्लीटली कट जाएगा, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। जब आप पर 0 आ जाता है तो आप क्या करेंगे, जिससे भाग करेंगे उसी को आप रख दीजिए, आपका रिमाइंडर हो जाएगा 1, क्योंकि फॉर्मेट तो यही कहता है। हो गया मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 19, क्या इसका 19 का फॉर्मेट 18, भाग करेंगे कट जाएगा, और काट रहा है कि नहीं, 18 को कट रहा। अगर कट रहा तो जो काटेगा उसी को रख दीजिए पावर, 9 पे पावर 18 भागे 19। बताइए फॉर्मेट्स लगा के नहीं, आंसर क्या हो जाएगा, 1। समझ में आ रहा है सवाल को, हलवा हो रहा है सवाल, क्लियर है, देख रहे हैं सवाल को। तो डरना बिल्कुल नहीं, इसलिए मैं प्राइवेट कर देता हूँ दोस्त वीडियो को कि आप सीखो। मैं नहीं चाहता हूँ कि बस बच्चे को बस इधर उधर टाइम पास करे, सीखो, आप मेथड सीखो, मेथड से एंजॉय करो। मेरे बच्चे टाइम पास ना करें, बस यही के लिए मैं उतना मेहनत करता हूँ, बस आप ही लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए जरा सा, यहाँ पे देखिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ 7 पे पावर 25 पे पावर 130 भागे 13। ठीक है, 13 इसका फॉर्मेट कितना होगा, 12 हो जाएगा। इसका फॉर्मेट कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब आप देखिए ये पावर इसको काट रहा है क्या, 25 को काट रहा है नहीं, तो 12 से भाग करिए, उसमें रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर रफ वर्क में समझा देता हूँ, 25 पे पावर 130 भागे 12, तो 12 से 25 में भाग करो, 12 दूनी 24, 1 पे पावर 130 भागे 12, रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1। बोलो हाँ या ना, तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो 7 पे पावर 1 भागे 13, जैसे जो रिमाइंडर आएगा इस पर रख देना है। समझ में आ रहा है, तो आंसर मेरा कितना होगा, आसान, बोलो कितना इजी था। ठीक है, नोट डाउन। चलिए, तो मजा आ रहा होगा, क्लियर है। तो देख लीजिए, यही तरीका अपना सॉल्व करवाने का, ठीक है। तो मैं चाहूंगा कि देख लीजिए, मैंने काफी मेहनत किया है इस टॉपिक पे, ऐसे टॉपिक पे जो आपको मैं आसान से दे सकूं। मैं चाहता हूं कि बस सीखिए और दोस्तों को भी बताइए कि मैं भी रेलवे वाले को पढ़ा सकता हूं, ठीक है। तो लोगों को थोड़ा सा मेरा अभी वीडियो शेयर करिए, उन लोग को भी बताइए। तो बताइए ऐसा मैंने क्या पढ़ाया जो आपको नहीं समझ में आया, क्लियर है। तो ऐसा बात नहीं है, सब बताइए, लोगों को भी बताइए, कॉन्विंस करिए। ऐसा नहीं कि बस झूठ मूठ का कहीं भी दे के पैसा फंस जाते हैं बच्चे लोग, ठीक है। जो मिलना चाहिए कम समय पे जो चाहिए उनको नहीं मिल पाता है। तो इसलिए मैंने आपने रेशियो का भी देखा होगा, और लोग भी देखे वीडियो, किसी भी बहुत सारे टीचर अवेलेबल है, बहुत सारे दे रहे हैं, उनका सॉल्यूशन देख लीजिए, मेरा सॉल्यूशन देख लीजिए, क्लियर है। तो काफ़ी जमीन आसमान का अंतर आपको लगेगा। ऐसा नहीं कि मैं बढ़ाया नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आपके सामने वीडियो है और बहुत सारे टीचर का भी वीडियो होगा, आप देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इस क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ, इसको क्या करना है, पहले मैं इसको सोल्व करता हूँ। जैसे 7 है बाबू, 7 है, तो सबसे पहले इस बेस को छोटा कर लीजिए, ठीक है। 7 में 11 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। तो
तो आप 4 लिख लोगे, यहाँ पे 4 लिख लोगे, फिर 17 लिख लो और 15 लिख लो, ठीक है, यहाँ भागे 7। अब 7 का फॉर्मेट कितना लगा लोगे, 6, ठीक है, 7 का फॉर्मेट 6। अब आपको क्या करना है, इस पावर को हल करना है। तो देखिए 17 में 15 से भाग करोगे, ठीक है, तो 6 18, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, माइनस होगा, 6 18, नेगेटिव रिमाइंडर क्या होगा, अब -1 पे पावर 15 भागे 6, -1 पे पावर 15 भागे 6, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा -1 हो जाएगा। यानी हमारा -1 यानी नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा, 5 होगा। बोलो हाँ या ना, फिर से समझो। मैंने क्या किया, 7 का फॉर्मेट, इस पावर को सोल्व किया, 7 का फॉर्मेट 6 से भाग किया, 6 18, नेगेटिव रिमाइंडर -1 पे पावर ऑड क्या होगा, -1 पे पावर ऑड -1 होगा, तो नेगेटिव रिमाइंडर -1, तो पॉजिटिव रिमाइंडर 5। मैंने आपको पहले वाले वीडियो में बता रखा है कि अगर पॉजिटिव रिमाइंडर लाना हो तो जिससे भाग करते हैं निगेटिव रिमाइंडर को उसमें जोड़ देते हैं, तब +6 और -1 को जोड़िएगा तब +5 आएगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अब आपको मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि क्या करना है। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को अभी रब करते हैं, ऊपर वाले को ध्यान से समझना। इतना समझने के लिए लिखा तो आपका क्या आया 1। अब इस 4 पे पावर को 5 को कर दीजिए, हमारा उत्तर अब करेक्ट हो जाएगा। अब आपकी मर्जी है 4 पे पावर 5 को किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं, 4 पे पावर 5 को आप 5 बार लिख दीजिए, यानी 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, ठीक है, हो गया। और 7 से भाग करिए तो ये हो गया 16, तो 16 में 7 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ 4 दूना 8 दूनी 16, 16 भागे 7, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2 हो जाएगा। करेक्ट हुआ, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2। अगर कुछ बच्चे ज़्यादा तेज है या ज़्यादा समझते हो तो उनके लिए भी देख लीजिए, ये कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया। तो अगर मेरा कुछ बच्चे अगर ज़्यादा फास्ट है, वो ज़्यादा कर लेते हैं, तो इतना करने के बाद मेरा 5 आया है तो 4 पे पावर 5 रखेंगे। करेक्ट है, सब लोग को क्लियर है। तो अगर 4 पे पावर 5 आया है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 4 पे पावर क्यू गुना 4 पे पावर स्क्वायर, हाँ या ना बोलो, लिख सकते हैं। ऐसा मैंने इसलिए किया कि मैंने इसको बना दिया 64, 64 गुने 16 भागे 7, 7 से 64 में भागा दीजिएगा तो 1 आएगा। अरे 7 में 64 से भागा दीजिएगा तो शेषफल क्या आएगा, इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और 7 में 16 से भाग दीजिएगा तो शेषफल क्या होता है 2, 1 गुना 2, हमारा क्या हो जाएगा आंसर 2। करेक्ट हुआ, आई बात समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और बचा उधर बताया, इसको रब कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए आइए समझना जरा सा, समझना है। नेक्स्ट देखिए, जैसे देखिए यहाँ 7 है, यहाँ पे हमने क्या किया, ये सॉल्व कर दिया क्या, नहीं किया। 13 पे पावर 11 15 है, बाबू 7 है, ठीक है। इसमें भाग करेंगे 6 से। करेक्ट, पहले बेस को छोटा करिए, 7 से 13 में भाग करिए, क्या आ जाएगा, 7 से भाग करेंगे 13 में, तो 7 से भाग करेंगे 13 में, तो यहाँ से बच जाएगा 6, ठीक है, यानी 6 बचेगा 6, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया 6 लिख दिया। अब 6 से भागा करिए 11 में, तो 6 दूना 12, नेगेटिव रिमाइंडर -1। अरे इसको में भाग करिए बाबू, 11 में 15 से भाग करना है, तो 6 से भाग करिए, 6 से दूना 12, नेगेटिव रिमाइंडर -1। अब -1 पे पावर ऑड क्या होगा हमारा -1, तब -1, नेगेटिव रिमाइंडर -1, तब पॉजिटिव रिमाइंडर कितना होगा 5। तो हम यहाँ पे अब रख देंगे 5, 5 पे रख दिया और आपका यहाँ पे निकल जाएगा कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो वो आ गया 7। अब जरा सा देख लेना यहाँ से क्या करना जो समझ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 से 6 में भागा करिएगा तो नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा -1, -1 पे पावर 5 भागे क्या होगा -1, अगर -1 नेगेटिव आया तो पॉजिटिव रिमाइंडर क्या होगा 6, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। करेक्ट हो गया। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जैसे देखिए बाबू हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे 13 का फॉर्मेट कितना होता है 12। अब इस पावर को सॉल्व करिए, ठीक है, इस पावर को हमको सॉल्व करना है। तो 7 में पावर 7 भागे क्या होगा 12, 7 में पावर 7 भागे क्या होगा 12। अब हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, मैं इसको 1 लाने का कोशिश करता हूँ कि कैसे आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7 पे पावर स्क्वायर गुना 3, क्योंकि 3 दूना 6 हो जाएगा, गुना 7 पे पावर 1। इसको तोड़िएगा तो 7 पे पावर
6 गुना 7 पे पावर 1 हो जाएगा। देखिए 7 पे पावर 7 आ जाएगा कि नहीं, तोड़ दिया मैंने। हमने ऐसा क्यों किया कि मैं कोशिश करता हूं कि मुझे कहाँ -1 और कहाँ +1 मिल जाए, बस इतना आपको सोचने आ गया, इजी में बन जाएगा। अब ऐसा नहीं कि मैं साइक्लिसिटी बना शुरू, वो काफी टाइम लग जाएगा साइक्लिसिटी बताने में, क्लियर, वो काम नहीं करना है, ठीक है। तो साइक्लिसिटी से भी मैं बहुत आसान कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो मैंने यहाँ पे क्या किया बाबू, फिर से समझना, 7 पे पावर मुझे लगा कि 49 ले आऊंगा, तो 49 ले आऊंगा, 49 ले आऊंगा तो 12 चौके 48, एक आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पे किया 7 पे पावर 2 गुना 3 और 7 पे पावर 1 भागे आपका 12, यानी 49 पे पावर 3 गुना 7 भागे 12। अब देखिए 12 से 49 में भागा दीजिएगा, एक आ जाएगा, तो रिमाइंडर मेरा क्या आ जाएगा, 7 ही ना बचेगा जी। 12 से 49 में भाग करिएगा कितना जगह, 1, तो बाकी बच गया 7, यानी हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 1 गुना 7 बराबर 7। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। तो हमारा 7 आ चुका है, तो 7 पे पावर हम लोग 7 भागे 13 करेंगे, ठीक है, 7 पे पावर 7 भागे 13 करेंगे। अब इसको हम कोशिश करते हैं सॉल्व करने के लिए। तो 7 पे पावर 7, तो नंबर काफी छोटा है, तो मैं सोचूं कि इजी में सॉल्व कर लिया जाए, नंबर काफी छोटा लग रहा है मुझे, ठीक है। ऐसा करिए 7 को 7 बार लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है, लिख लिया, तो हो गया। अब देखिए 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49 और 13 चौके 52, 7 सत्ते 49, 7 इंटू 7 49 और 13 से डिवाइड करेंगे तो आपका हमें निगेटिव रिमाइंडर ले आता है, क्योंकि मैंने बताया था कि रिमाइंडर आप पॉजिटिव और नेगेटिव लीजिए, लेकिन जो क्लोज रहे उससे लीजिए, कैलकुलेशन आसान होगा। तो 13 चौके 52, नेगेटिव रिमाइंडर क्या हो जाएगा, नेगेटिव रिमाइंडर -3, यहाँ फिर इसका भी -3, इसका भी क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, क्लियर होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग का क्या आ चुका है, यहाँ से -3 प्लस -3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी +9 और गुना और माइनस हो जाएगा 7×21, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस आपका यहाँ पे आ जाएगा 21 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख लीजिए, तो अगर 21 आ जाएगा तो हम लोग यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं 13 से, 13 से भी भाग करना है, 13 से भाग करना है। तो अब यहाँ से देखिए 13 से 21 में भागा करिए, तो 13 दूनी 26, 26 में 21 जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 26 में 21 जाएगा कितना आ जाएगा 5, तो बच जाएगा 9 गुना 5 भागे 13, 9 पच्चीस 45, यानी 33 39, 39 और 6, आंसर कितना आ जाएगा 6, करेक्ट हो जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखिए, तो ये रिमाइंडर थ्योरम का ये फॉर्मेट्स है, रिमाइंडर थ्योरम में फॉर्मेट्स थ्योरम से बनता है क्वेश्चन को, जरा सा इसको समझ लीजिए, क्वेश्चन को उतार लीजिए, लगे तो प्रयास भी कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन को मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है, कि देखिए ए नॉन सिंगल डिजिट आपका दिया हुआ है, नॉन यहाँ पे दिया हुआ है एक सिंगल डिजिट, जैसे हिंदी में बोल देता हूँ फिर इंग्लिश में भी लिखा दूंगा, एक सिंगल डिजिट छो 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 छो, ऐसा एक सिंगल डिजिट अगर आपको लिखा हुआ हो, और क्या होता है कि जब ये लिखा हुआ होता है तो, और ये p-1 तक लिखा गया हुआ, p-1 तक लिखा हो गया हो, और डिवाइड करना है कहाँ तक, p-1 टाइम्स तक लिखा गया हो, p-1 टाइम्स तक लिखा हो गया और डिवाइड करना है प्राइम से, तो इसका जो आंसर होता है हमेशा 0 होता है। अभी शायद समझ में नहीं होगा, क्वेश्चन नोट डाउन करिए, फिर मैं समझाता हूँ क्लियर। तो देखिए क्या कहता है, नोट में लिख लीजिए, एनी सिंगल नॉन जीरो डिजिट रिटेन p-1 टाइम्स इज ऑलवेज डिविजिबल बाय p, कोई सिंगल नंबर जीरो के अलावा p-1 तक लिखा गया हो तो हमेशा p से विभाज्य होगा, और ये p क्या है, प्राइम नंबर है, p क्या है, प्राइम नंबर है, p क्या है, प्राइम नंबर है, जैसे p क्या है, अभाज्य संख्या, ये p क्या है, अभाज्य संख्या हो गया, ठीक है। चलिए कहीं कुछ मिस्टेक हो गया होगा तो देख लेना थोड़ा सा, तो जरा सा देखिए, जैसे ये देखिए 7 से विभाज्य करना है, 7 क्या है, प्राइम नंबर है, तो इसके फॉर्मेट कितने होते हैं, छो, तो कोई भी नंबर अगर 6 बार तक लिखा गया है, 7 है,
तो 7 है, तो इसका 7 है, तो इसके फॉर्मेट्स कितने होंगे? 6 होंगे। 7 का फॉर्मेट्स कितना होगा? 6 होगा। तो अब यहाँ पे जरा सा देख लेंगे कि इसको 6 बार लिखा हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो हमेशा क्या होगा? 6 से डिवाइड करेंगे, ये कंप्लीटली कट जाएगा, ये कंप्लीटली कट जाएगा। इसका रिमाइंडर जो आने क्या होगा? इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? आपको 0 होगा। जैसे 7 से भाग करके देखिए, 7 या 21 1 आएगा, फिर 12 बच गया, बचेंगे 7 में से 12 में से भाग करेंगे क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। फिर क्या बच जाएगा? 52, 7 7 49, फिर कितना बच जाएगा? 3, 7 चौका 28, फिर कितना बच जाएगा? 4, 7 छक्का 42, कट गया। यानी कोई भी नंबर आप देखेंगे जिससे विभाज्य करेंगे प्राइम नंबर से, वो अगर 7 है तो 6 बार तक लिखा जाएगा, तो वो कंप्लीटली कट जाएगा। जैसे क्लियर है? जैसे एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। अगर मान लीजिए 2 2 2 2 2 2 2, अगर मैं इसको लिख देता हूँ 12 बार, ठीक है, 12 टाइम्स तक, कितना तक लिख दूंगा? 12 टाइम्स तक, और इससे डिवाइड करूंगा मैं 13 से, तो क्या होगा? एक कंप्लीटली आपको कट देगा, क्योंकि 13 का फॉर्मेट कितना होता है? 12, और क्या होता है कि 12 बार तक लिखा गया है, तो ये कंप्लीटली आपको कट जाएगा। क्लियर है? आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। क्लियर? तो अब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको क्या करता है, मैं सवाल पे आता हूं। देखिए, अब देखिए 13 है, तो 13 का फॉर्मेट कितना होगा? 12। अगर छो 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 12 12 का ग्रुप होता तो रिमाइंडर क्या हो जाता? जरा सा समझिए, मैंने अभी नोट करके लिखा। अगर ये 13 है, तो अगर ये छो केवल 12 तक लिखा गया होता, बस इतना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, अगर इसमें आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा। ठीक है? तो लेकिन ये तो लिखा गया है 134 बार, तो मैं ऐसा करता हूं कि 12 12 का कितना बंडल बन सकता है। क्लियर है? बात समझ में आ रहा? जैसे मैंने आपको समझाया 13 का फॉर्मेट कितना होता है? 12। अगर 6 केवल 12 टाइम तक लिखा होता तो मैं डिवाइड करता तो क्या हो जाता? कंप्लीटली 0 हो जाता। तो लेकिन मुझे 6 कितना है? 134 टाइम तक है, तो 134 टाइम तक है, तो मैं ऐसा करता हूं कि इस 6 का एक बंडल बनाते हैं, 12 का एक बंडल बनाते हैं। इसी तरह से ये 12, ऐसे कितने 12 बनेंगे? ऐसे कितने बार, जितने भी 12 बनेगा वो तो 0 हो जाएगा। जैसे क्या होगा? एक ग्रुप बना 12 का, तो इसका 0, फिर अगला भी ग्रुप बनेगा 12 का, वो भी 0, अगला भी ग्रुप बनेगा 12 का, वो भी 0, अगला भी ग्रुप बनेगा 12 का। इसी तरह से 12 12 का 12 12 का एक हम ग्रुप बना लेते हैं। करेक्ट? तो हम क्या करेंगे, देखते हैं कि डायरेक्ट इसमें हम 12 से भाग करते हैं। 134 में डायरेक्ट 12 से भाग करेंगे, तो आप देखेंगे कि गड़बड़ है, बतील से होता है। ठीक है? 1 यानी 12 11 जब 132 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। इस 2 का मतलब हुआ, जरा सा एक बात समझिए, अगर ये केवल ये रहता, अगर ऐसे रहता, तो आप इसका फॉर्मेट कितना होता? 12, तो 12 से इसमें भाग दीजिए तो कट जाएगा। अगर ये कट जाता तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाता? 0। लेकिन हमारा दिया क्या है सवाल, फिर से समझिए, अगर ये 132 टाइम्स तक होता, 13 का फॉर्मेट कितना होता? 12 से डिवाइड अगर करते, ये कंप्लीटली कट जाता है। 12 में आप देख लो 132 से भाग करके, तो 132 से भाग करोगे तो आपका हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा? 0 0 कट गया, तो कट गया, तो ये हमारा हो जाता रिमाइंडर 0। लेकिन हमारा सवाल तो कह रहा है कि नहीं जी 134 टाइम तक, तो मैं ऐसा समझाया कि 6 का 12 लिया, 12 लोग का ग्रुप बनाया। कितने ग्रुप बनेंगे? 134 छो में कितने 12 12 का ग्रुप बनेगा? करेक्ट? समझ में आ रहा है बात को? तो डायरेक्ट 12 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, तो 12 से अगर आप इसमें डिवाइड करोगे 134 टाइम में, तो आपका आ जाएगा कितना? रिमाइंडर कितना जाएगा? 2। और ये रिमाइंडर 2 बताता है कि नहीं, हम 2 6 बच गए। क्लियर है? ये बताता है कि हम 2 6 बच गए। अब आपको भाग करना है बाबू 13 से, तो आप जान ले 13 बचे 65, इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया? आई बात समझ में? तो इसके मैंने 2 क्वेश्चन दे रखा है इस टाइप का, कि मैं एक क्वेश्चन और ले लूं। क्लियर है? मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूं। ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और आपको करवा देते हैं। ठीक, आइए अब देखिए, 37 क्या है? मेरा प्राइम नंबर है। 37 क्या है? प्राइम नंबर है।
तो 37 मेरा क्या है, प्राइम नंबर है। तो अब क्या करेंगे, इसका फॉर्मेट कितना होगा, 36, करेक्ट करेक्ट। तो क्या देखिए 7 कितने बार लिखा गया, 73 बार लिखा गया, 73 बार लिखा गया। तो डायरेक्ट अगर 36 से भाग करिए 73 में, कितना शेष फल आता है, 36 दूना 72, एक आ गया क्या, एक आ गया। तो एक बचा, 36 से 73 में आप भाग करेंगे तो 36 दूना 72 क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। एक ये क्या बता रहा है, एक ये बता रहा है कि केवल एक 7 बच गया, 7 भागे 37, आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपका 7 हो जाएगा। आई होप क्लियर हो गया। चलिए आज का सेशन तो बहुत मजा आया होगा। कुछ एक आध दो सवाल में कैलकुलेशन आए होंगे। तो देखिए हर चीज आसान नहीं होता, इसके लिए थोड़ी बहुत तो दिमाग लगाना पड़ता है। अगर मैं, आपने देखा होगा आप लोग सारे बच्चे तो यूट्यूब चलाते हैं, 5 सेकंड में, 5 सेकंड में, 2 सेकंड में, वो मन के लुभाने के लिए, एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए सब चीज़ नहीं होता है। क्लियर है। तो मैं जो भी हो स्पष्ट बताऊँ, तो कुछ सवालों में तो कैलकुलेशन आएंगे ही, वो आपको करना है, आपको सीखना है, हर चीज़ इजी नहीं हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन तो आज मजा आया होगा। तो मैं यह जितने भी क्वेश्चन आज पढ़ाया सारे क्वेश्चन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड करिए, बनाइए। और भी किसी टीचर का होगा जिन्होंने पढ़ा रखा होगा, पढ़ा रहे होंगे, उनका असाइनमेंट लीजिए, उनका सॉल्व करिए। नहीं बनता है मुझे क्वेश्चन दीजिए, मैं उसको आपको बताऊंगा इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और अगर आपको लगता है कि मेरे से कुछ बेनिफिट है, तो आप दोस्त लोग को भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्त लोग को भी बता दीजिए। अगर ये 1000 अगर हो गया तो मैं आपको लाइव क्लास देना शुरू कर दूंगा। क्लियर है। क्योंकि अभी मैं लाइव क्लास नहीं दे सकता है, क्योंकि 1000 चाहिए इसके लिए। तो मैं, आप जल्दी से करिए, आप लोग का जिम्मेदारी है। और मैं कंटेंट का आपका राजा करवा दूंगा। आपको इतना वीडियो डालूंगा, इतना रिमाइंडर थ्योरम का, मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो हाई लेवल तक कर दूंगा आपको ले जाकर। क्लियर। तो ऐसा नहीं कि 2 क्लास 3 क्लास 4 क्लास में खत्म हो जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगा तो अच्छे लेवल तक लेके चलूंगा, जाके आपका कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसका बहुत लंबा वीडियो बनने वाला है। ठीक है। तो इसको जरा सा लाइक कर लीजिएगा और दोस्तों में बढ़ाइए। ठीक है। तो और देखिए क्या है कि अब आपको जो मैंने बताया यहाँ पे कि देखिए कुछ बच्चे को डिमांड था, पहले बता दिया था कि सर उनका कुछ छूट चुका है। तो मैं कल इसको सुबह मॉर्निंग में सारे रिमाइंडर थ्योरम का वीडियो है जो पब्लिक कर दूंगा। लेकिन 12 से 1 बजे तक में मैं उसको प्राइवेट कर दूंगा, लेकिन केवल पार्ट 4 पूरे दिन तक रहेगा। क्लियर है। तो जिस बच्चे को छूटा वो कर ले, फिर बाद में मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्लियर है। चलिए।